हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपग्रेड नॉलेज विद नमिता सिंह। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीपीसी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेस जुडिकाटा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेस जुडिकाटा ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड। ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में दी गई है, जो कि लीगल मैगजीन पे बेस्ड है, जिस लीगल मैगजीन पे बेस्ड है नीमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो इडम कॉसा, जिसका मतलब होता है कोई भी किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से पनिश या ट्राई नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी रेस जुडिकाटा की मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है कि कोई भी मैटर कंप्लेंट कोर्ट के थ्रू सेम पार्टीज़ के बीच एडजुडिकेट हो चुका है, जो वो दोबारा से सेम पार्टीज़ के थ्रू लिटिगेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स के बारे में। तो रेस जुडिकाटा के एसेंशियल्स हैं सेम पार्टीज़, सेम मैटर इन इशू, कंप्लेंट कोर्ट, फॉर्मल सूट, सेम टाइटल एंड कैपेसिटी। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। सेम पार्टीज़ मतलब कि किसी भी सूट में जो पार्टीज़ हैं वो सेम अगर रहेंगी तो, और पार्टीज़ सेम रहनी चाहिए, ठीक है। फिर है सेम मैटर इन इशू, जो मैटर इन इशू जो होगा वो भी सेम होना चाहिए। देन कंप्लेंट कोर्ट का मतलब होता है कि जो कोर्ट है जो कोर्ट उस मैटर के जुरिडिक्शन के अंदर आ रही है, ठीक है, तो कंप्लेंट कोर्ट होनी चाहिए। देन फॉर्मल सूट का मतलब है कि एक सूट जो कि एक बार लिटिगेट हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा फिफ्थ पॉइंट है सेम टाइटल एंड कैपेसिटी। सेम टाइटल एंड कैपेसिटी का मतलब होता है कि अगर एक बार एक एक्स और वाई दो लोग बीच में डिस्प्यूट हुआ है, तो एक्स अगर प्लेंटिफ है तो एक्स प्लेंटिफ ही होना चाहिए नेक्स्ट टाइम भी सूट को लिटिगेट करने में। अगर एक्स डिफेंडेंट हो जाता है तो वो सूट दोबारा से तो रेस जुडिकाटा के एसेंशियल के रेस जुडिकाटा के अंदर नहीं आएगा। फिर अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा के इम्पॉर्टेंस के बारे में। इसके इम्पॉर्टेंस हैं प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन, इंश्योर्स फाइनलिटी इन जजमेंट, प्रमोट जुडिशियल इकोनॉमी, प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम हेरेसमेंट, बिल्ड ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं कि जो रेस जुडिकाटा है ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन से बचाता है, जिससे कोर्ट का काफ़ी टाइम भी बचता है। जजमेंट की फाइनलिटी को इंश्योर करता है कि एक बार अगर डिसीजन हो चुका है तो वही फाइनल डिसीजन है। देन उसके बाद में जुडिशियल इकोनॉमी को प्रमोट करता है। देन किसी भी इंडिविजुअल जो है उसको हैरेसमेंट से प्रिवेंट करता है। लाइक अगर एक बार कोई प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर कोई केस फाइल किया और उसको ट्राई कर दिया गया, उस केस को उसके लिए उसको पनिश कर दिया गया है, तो अगर आप दोबारा से उसी सेम मैटर इश्यू पे दोबारा से आप केस फाइल करोगे तो एक जो ऑलरेडी उस क्राइम के लिए, उस ऑफेंस के लिए वो पनिश हो चुका है तो बार बार पनिश होता रहेगा क्या, तो उस इंडिविजुअल को हैरेसमेंट से प्रिवेंट करता है। और फिर हमारा लास्ट पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट इन जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम में ट्रस्ट भी बिल्ड करता है रेस जुडिकाटा। अब हम बात करते हैं रेस जुडिकाटा के एक्सेप्शंस के बारे में। तो इसका पहला एक्सेप्शन है फ्रॉड, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, इंटीरियर मर्डर, पीआईएल एंड स्टेटरी। रेस जुडिकाटा के इंपॉर्टेंट जो लीडिंग केसेस हैं उनको देखते हैं। तो पहला केस है सत्यध्यान गौशल वर्सेस धीरोजिन डिबी 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन हेल्ड किया और उसने कहा कि रेस जुडिकाटा सिविल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा, और किसी भी मैटर पे अगर एक बार डिसीजन हो चुका है तो वो मैटर दोबारा से रिलिटिगेट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे केस, जो दूसरा लीडिंग केस है उसके बारे में। तो ये दूसरा केस है दर्याओ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1961। इस केस में कहा गया कि अगर रिट पिटीशन डिसमिस हो जाती है मेरिट के बेस पे, तो दोबारा से रिट पिटीशन जो है तो दोबारा से सेम मैटर रेस नहीं किया जाएगा रिट पिटीशन के थ्रू। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर कोई भी किसी भी तरीके का आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट पे आप अपना डाउट डाल सकते हैं। एंड थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।